अमेरिका के क्या बोल रहे हैं आपने? जीती हुई बाजी को हारा है, क्या बोल रहे हैं आप? हारा है, देखिए ये क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल ये हारा है, ये हारे बिल्कुल नहीं है, ये हारा है, ये आगे क्या बोला आपने? ये जीती हुई बाजी को हारा है। भारत की नाक झुकी है। एक सेकंड इस पार्टी की वजह से झुकी है। बार युद्ध हारा है, बार युद्ध हारा है। देखिए एक सेकंड मैं ना मतलब मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी बेइज्जती हुई, जब हमारे न्यूज चैनल्स ने अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन चलाई कर आज जगहों पर इस तरह की इंफॉर्मेशन आप भड़काइए, कभी तो इनका खून खोलेगा। 1.5 घंटे तक वो कभी तो इनका खून खोलेगा। 1.5 घंटे तक उस आदमी की जान बच सकती थी। जहां तस्वीर दिखा रहे हो, एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। देखिए सुनिए, 1 घंटे में आने का मतलब 70 विवेक सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको नहीं पता टेरेन के बारे में तो जान लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। वो क्या कह रहे हैं? बीच में मत टोकिए, आपकी बात फिर जानिएगा। एक मिनट विवेक, एक सेकंड शांत रहिए। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या, और मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बताता हूं। बात यह है कि मीडिया में यह डिस्कशन चल रहा है पिछले 2-3 दिन से, जब से यह हुआ है। ये सब लोग कह रहे हैं वहां पे फौज नहीं थी, वहां पे फौज नहीं थी, क्यों नहीं थी। कोई लोग कह रहा है 1,80,000 सिपाही कम, आपने सुना होगा 1,80,000। मैं आपको बताता हूँ इशू क्या थे वहां पे टूरिस्ट को हम लोग। एक मिनट सर, एक मिनट सुनिए, बात तो उससे भी आगे निकली। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी इस चैनल को देख रहे होंगे? एक और बड़ी खबर, भारत ने सीधे इस्लामाबाद पर काउंटर अटैक कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर। इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया है, कराची पर प्रहार हुआ। ये कि गोदी चैनलों पर जो झूठ चल रहा है, उन्माद चल रहा है, लेकिन हमारे देश का जो गोदी मीडिया है उसको सरकार क्यों नहीं रोक रही है? क्यों नहीं गोदी मीडिया पर रोक लगा रही है सरकार? जो लग हुई पाकिस्तान हमले को लेकर गोदी मीडिया ने रात भर टीआरपी का ऐसा नंगा नाच किया, ऐसी फेक न्यूज चलाई, ऐसी झूठी खबरें फैलाई कि तालियां हो जाए इन चोमुओं के। सर घुस गई इंडियन आर्मी घुस गई। सर 8 मई की रात भारत के गोदी मीडिया ने ऐसा क्या कर दिया कि 9 मई की सुबह भारत के रक्षा मंत्रालय को हिदायत जारी करनी पड़ती है। सीमा पार कर गया है भारत। न्यूज चैनल्स ने अपने प्राइम टाइम में पिछले 24 घंटों में सिवाय भ्रामक खबरें दिखाने के कुछ नहीं किया। उनका एक दावा छूटा था। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि मीडिया का सर ब्लैकआउट कब होगा? जल्दी से इनका ब्लैकआउट कराओ, नहीं इंडियन आर्मी घुस गई पाकिस्तान के अंदर। अबे कौन से एंगल से, कौन सी कंट्री में, कौन से बंदे को न्यूज लग रही है? लेकिन हमारे तमाम हदें पार कर दी हैं आज तक ने, रिपब्लिक न्यूज ने और जी न्यूज। हिंदुस्तान की 14 लाख फौज रात को सो नहीं सकती, उनके ख्वाबों में आता है सैयद आसिम मुनीर उनके ख्वाबों में आता है। वो उसके नाम से डरते हैं, कि जनरल बाजवा ने एक अभिनंदन बनाया था, आसिम मुनीर 14 लाख फौज को अभिनंदन बनाने जा रहा है। ओ भाई अभी हम बदला लेंगे, अभी तो हम ले रहे हैं आपके मजे, बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान कर दिया हमने उनका। अच्छा अदनान, मुझे तुम्हारी गुफ्तगू से लग रहा है तो मेजर गौरव आर्या के हुस्न के असीर हो चुके हो। तुम्हें पाकिस्तानी टीवी पब्लिक पे उसका नाम गोबर है। अब हुआ ना, अब पता चला ना पूरे हिंदुस्तान को। दुख तो हमें है, ये हमारे ही भाई पुत्र सब हमारे ही है जो मारे गए। रो तो रहे हैं हम, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ वो उनके साथ हुआ। अब हिंदुस्तान को पता चला कश्मीरी पंडित भागे नहीं है, वो कायर है। सबूत के बाद विवेक श्रीवास्तव आपका जवाब, फिर मैं आपको बता रहा हूं, फिर इस तरह मारूंगा। क्योंकि ये सरकार 10 साल से गिमिक्स करके भावनाएं भड़का रही है। जब हम कहते थे शांति रखिए, बातचीत करिए, तो कहा जाता था हाउ कैन वी टॉक टू पाकिस्तान, व्हाई शुड वी टॉक टू पाकिस्तान। आज सीज फायर कर रहे हैं, आज कह रहे हैं वो भी न्यूक्लियर देश है। पहले कहते थे, सुन लीजिए 10 सेकंड, पहले कहते थे घुस जाएंगे अंदर, तोड़ देंगे बलूचिस्तान, सिंध अलग, पीओके हमारा, अखंड भारत ही भारत। और अब क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पावर है। 4 दिन तक हम उससे एंगेजमेंट में रहे, चाइना उसके साथ है, फिर भी हम मजाक नहीं, एक सेकंड सुधांशु कोई प्रश्न नहीं। इस वक्त कराची मुकम्मल इंडियन सेना के कब्जे में है और कराची में इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है। और आप देखें ये पीछे पूरी इंडियन सेना तैनात है, एक इंडियन जवान ये देखें आप, और बिल्कुल खामोशी है, ब्लैक आउट है पूरे कराची में। आप पीछे देखें, पीछे सारा सन्नाटा है। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पहुँचा हूँ और चप्पे चप्पे पे इंडियन फौजी नाका लगाकर आए, हमारे साथ आए इधर। मुसलसल वो भी हो रही है, फायरिंग भी हो रही है।
दो इंडियन फौजी वो आगे तैनात हैं, अगर आप दिखा सकें आ जाएं। और मुसलसल इन्होंने निगरानी की हुई है और किसी किस्म की ऐसी बात नहीं कर सकते हम। और खौफ और हरास का आलम है कराची में इस वक्त। आए बाकायदा ये देखें हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं और बाकायदा इन्होंने निगरानी मोदी साहब के कहने पे ये अभी कर रहे हैं। अभी क्या कह सकते हैं इनको। एक वो आगे देखें, पूरा कराची इस वक्त इंडियन आर्मी के कब्जे में है। आपको मैंने दिखा दिए। और जो ये बात कर रहा था मोदी कि हम कराची को कब्जे में ले लेंगे और उन्होंने कब्जे में ले लिया। आ जाएं।